जिसके पास में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो 2 साल पुराना। फाइनेंस की दिक्कत किसको जाती है? पहली बार जो गाड़ी लेता है, आधार कार्ड, ओके, पैन कार्ड, ओके, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ओके, एक फोटो, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का टर्नओवर है, मिनिमम 35 लाख विदाउट गारंटी। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपने पास है भाई टाटा का 3530 ट्रक, जिसका आपने रिव्यू देखा होगा चैनल पे, और आप देख सकते हो सामने मैं उसमें ही बैठा हुआ हूँ। और इसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए फाइनेंस की तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जो भी डाउट्स रहते हैं आप लोगों के कि कैसे आप फाइनेंस कर सकते हो, कैपेबल आप हो या नहीं हो, सिविल कैसी होना चाहिए, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता, वो सारे ही डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो पे। तो भाई इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और चलते हैं भाई अपन आज फाइनेंस पर्सन के पास, जो कि हमारे साथ हैं। हेलो भैया। हेलो भैया। चंद्रशेखर भैया हैं हमारे साथ आज वीडियो के अंदर, जो कि भैया पूरी डिटेल देंगे आपको। तो भैया सबसे पहले आप बताइए, आप कौन से फाइनेंस से हैं? मैं टाटा कैपिटल लिमिटेड से। टाटा कैपिटल लिमिटेड खुद का फाइनेंस है टाटा का, तो उससे ही भैया हैं। तो भैया सबसे पहला जो कस्टमर का क्वेश्चन रहता है कि कौन कस्टमर इसको बाय कर सकता है? जी सर, देखिए ऐसा है कि गाड़ी तो सभी लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कस्टमर किस यूज की गाड़ी ले रहा है। जो एलिजिबल है तो गाड़ी तो सभी ले सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए जिसको गाड़ी का नॉलेज ही नहीं है, वो गाड़ी लेके क्या करेगा? वो गाड़ी ले लेगा, उसके बाद में 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, गाड़ी यार्ड हो जाएगी, वो भर नहीं पाएगा किस्त। लेकिन जिसको नॉलेज है, अनुभव है, या उसके पास में बैक सोर्सेस है, तो आदमी वो लंबा समय तक के चलाएगा। बेसिकली कमर्शियल व्हीकल है तो कंपनी भी देख के देती है कि गाड़ी यूज में तो आए। हाँ, यूज ऐसा नहीं है कि बस लेके रख ली किसी ने तो वो रखी हुई है, या तो वो फाइनेंस नहीं भर पा रहा तो फिर गाड़ियां खिंचेंगी। जैसे ये बात तो होगी कि कौन नहीं ले सकता, लेकिन अब कौन इसको कैपेबल है लेने के लिए, ये बताइए। पहले से किसी का डंपर चला रहा हो और वो खुद चाह रहा है कि मैं खुद ले लूँ, तो वो ले सकता है। दूसरा वो पर्सन ले सकता है कि जिसका बिल्डिंग मटेरियल का काम है, वो किसी की गाड़ी मंगा के अपने यहाँ डलवाता है, तो वो चाहता है कि मैं खुद से ला के रेत, गिट्टी, मुरम सप्लाई करूँ, वो आदमी ले सकता है। तीसरा किसी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो ले सकता है। चौथा मतलब किसी का कोई अटैच हो रही है कई गाड़ी कि कहीं मतलब जैसे थर्मल है, थर्मल जहाँ राख निकलती है वहाँ पे भी अटैच होती है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास में गाड़ी अटैच होती है, ये सब लोग गाड़ी ले सकते हैं। बड़े कस्टमर जैसे होते हैं जिसका पहले से 100 गाड़ियाँ है, 50 गाड़ियाँ है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो ऑलरेडी उनका फाइनेंस मालूम है, सबको पता है। फाइनेंस की दिक्कत किसको जाती है? पहली बार जो गाड़ी लेता है, वो एक FTU1 कहलाता है। और फर्स्ट टाइम यूजर, वो भी FTU कहलाता है, FTU1 कहलाता है। और एक और होता है FTU2। ये दोनों कैटेगरी में आपको समझा दे रहा हूँ कि FTU1 क्या होता है और FTU2 क्या होता है। FTU1 वो कस्टमर होता है जिसके पास में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो 2 साल पुराना। 2 साल पुराना मिनिमम। हाँ, मिनिमम। और FTU2 वो होता है जिस कस्टमर को अपन प्रॉपर्टी बेस कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास में। ड्राइविंग लाइसेंस होने के कारण क्या डील मजबूत बन जाती है, कैसे कि आदमी के पास में एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। ठीक है। और FTU2 में प्रॉपर्टी बेस करते हैं। दोनों में कैटेगरी में क्या है? FTU1 में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो, 6 चेक। तो बात की प्रोसीजर चेक की अभी लॉगिन के लिए कि अपन उसको देख सके एलिजिबल है क्या नहीं है, लॉगिन अप्रूवल आता है कि नहीं आता है। उसके बाद में उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिपेंड करता है कि 2 साल पुराना हो तो ही वो FTU1 कहलाएगा। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस किसी ने लाइसेंस अभी लिया है, 6 महीने हुए हैं, 2 महीने 4 महीने हुए हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। वो FTU2 में जाएगा, FTU2 में जाएगा। उसको कुछ गारंटी रखना पड़ेगी। नहीं, गारंटी तो इसमें भी लगेगी। मैं बता दे रहा हूँ आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया उसका, उसके होगी नॉर्मल KYC। फिर डिपेंड करता है कि उसके पास में प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी मीन्स खेती हो, घर हो, फार्म हाउस हो, प्लॉट हो, उसकी वैल्यू कितनी है, प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी उसके नाम से भी चल सकती है, उसके भाई के नाम से भी चल सकती है, उसके वाइफ के नाम से भी चल सकती है, उसके फादर के नाम से भी चल सकती है, और उसके ब्रदर के नाम से भी चल सकती है। जिसके नाम से प्रॉपर्टी होगी उसको अपन डील में को-एप्लीकेंट बनाएंगे। ये ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन मैंडेटरी। चाचा बाबा का कुछ नहीं, ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, को-एप्लीकेंट बनाएंगे। अगर एप्लीकेंट के नाम से है तो नॉमिनल अपन उसकी वाइफ को बना लेंगे। बाकी अगर नहीं है तो जिसके नाम से उसको डील में रोक करना पड़ेगा। और उसके बाद में इनको गाड़ी वाला गारंटर कंपलसरी है, चाहिए। हाँ, गाड़ी वाला गारंटर अगर नहीं रहा तो फंडिंग अमाउंट कम होता है। मान लीजिए कि गाड़ी वाला गारंटर नहीं तो 35 लाख फंडिंग होगा इसके ऊपर। और गाड़ी वाला गारंटर दे दिया तो इसमें 46, 47 से 48 लाख तक के फंडिंग होता है। अच्छा, मतलब उतना कैपेबल रहेगा वो। हाँ, गारंटर देंगे तो 48 लाख तक के फंडिंग होगा। मतलब 48 लाख तक फाइनेंस हो सकता है। हाँ, अच्छा। और नहीं तो फिर 35 लाख तक के हो सकता है उसको विदाउट गारंटर। हाँ, उसमें भी ये FTU1 की बात हो रही है। FTU1 की बात हो रही है। कितना टाइम पीरियड के लिए कराते हैं लोग? 5 साल के लिए होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम।
5 साल। और 5 साल से ज्यादा का होता ही नहीं है, ज्यादा का नहीं होता है। मतलब किसी को भी गाड़ी लेना है तो वो लोन को 5 साल में ही क्लियर करना पड़ेगा मिनिमम। 6 साल के लिए नहीं बन सकता, 7 के लिए नहीं बन सकता, 5 साल के लिए बन सकता। और कम से कम कितना बनेगा? कम से कम वो तो 1 लाख रुपए किस्त होगी 5 साल में। 1 लाख 1 लाख 1.25 लाख की किस्त होती है। अगर वो छोटी किस्त बनेगा 3 लाख 4 लाख की किस्त बनेगा, वो नहीं भर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए अपन भी उनको ये करते हैं कि भैया 5 साल के लिए करो, 4 साल भी कर लेंगे मैक्सिमम, 4 साल से कम तो कोई भी एफटी वाला लेगा ही नहीं। फिर बहुत बड़ा उसका टर्नओवर रहा तो फिर वो एफटी कहला ही नहीं। और दूसरी एक बात और भी है, एफटी के अलावा अगर कस्टमर है, कॉन्ट्रैक्टर है जी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसका टर्नओवर 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का, वो स्ट्रेटेजिकल है, सुपर स्ट्रेटेजिकल है। जिसके पास में आपके पास में 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है। अच्छा। और टर्नओवर का है, कंस्ट्रक्शन का ही टर्नओवर है, तो वो एफटी नहीं कहला है। अच्छा, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा क्लाइंट कहला है, वो स्ट्रेटेजिक कस्टमर कहला है। तो मोटिवेट हो गई। हाँ, उसको गारंटर की जरूरत नहीं है, वो आएगा और ले जाएगा। उसको तो बस मतलब उसकी सब कुछ चीजें प्रूफ दिखाना रहेंगे उसको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी 2 साल की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड रिपोर्ट और 3CB 3CD भी सब चीजें उसके लगेंगी। वो एफटी निकला। अपन अभी बात कर रहे केवल एफटी के लिए, जिसके पास में कुछ नहीं है और आधार कार्ड पैन कार्ड। मतलब एक तरीके से मैं अगर ड्राइवर हूँ और मैं एफटीयू कहलाऊंगा तो मैं एज अ ड्राइवर, मेरे पास 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं आपके पास गाड़ी लेने के लिए आ सकता हूँ। और मेरे पास जो भी आपको गारंटी चाहिए होगी फाइनेंस के लिए, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर या जो भी चीज मुझे रखना पड़ेगी, वो सब गारंटी बेस पे नहीं लेते, लेकिन ये समझते हैं कि इसके पास में प्रॉपर्टी है, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी बेच के तो किस्त भरता नहीं। हाँ, मतलब कि गारंटी है कि इंसान कभी रिकवरी करे कंपनी का, उससे मिलने कहाँ जाएगा। अच्छा, तो मान ले कि भाई इसका घर यहाँ पर है तो यही मिलेगा। अब यूपी का आदमी आ जाएगा यहाँ पे, आधार कार्ड वो नहीं ले पाएगा, तो क्या मालूम तो हो आदमी कहाँ रहता है। सही बात जी। इसमें फंडिंग कितनी होगी? 80% फंडिंग होती है ऑन रोड पे, 80% फंडिंग इसमें होती है। 20% अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। मोटा मोटा करते हैं 60 लाख का, 60 लाख की गाड़ी है तो 12 लाख उसको जमा करना पड़ेगा। 12 लाख रुपए डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, यहाँ जमा करना पड़ेगा। और उसमें 48 लाख फंडिंग विद गारंटर है। मिनिमम 35 लाख विदाउट गारंटर। विदाउट गारंटर 35 लाख, और जो अमाउंट बच रहा है 25-30 लाख, जो भी 25 लाख वो हमें जमा करना पड़ेगा। फिर ये फर्स्ट एफटीयू की बात होगी। एफटीयू में क्या होता है, जैसे लाइसेंस नहीं है उसके पास में, प्रॉपर्टी बेस्ड फंडिंग कर रहा है, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है। लेकिन एफटीयू 1 ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसका लाइसेंस है। एफटीयू में कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए उसको प्रॉपर्टी बेस्ड करते हैं। अच्छा, मतलब उसमें विदाउट लाइसेंस भी हो जाता है, बस प्रॉपर्टी बेस्ड रहता है। और क्या क्वेश्चंस रहते हैं जो कस्टमर आते हैं पूछने के लिए? कस्टमर यही पूछता है कि भैया कितना लोन होगा, कितनी फंडिंग होगी। अपन उसको यही जवाब देते हैं कि भैया आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, कब से काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो तो कब से कर रहे हो, आपके पास में बिल्डिंग मटेरियल शॉप है तो कब से है, यही सब चीजें होती है। मतलब कुल मिला के अपन ने सारे जवाब दे दिए हैं जो कि एक कस्टमर को चाहिए रहते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। तो थैंक यू सो मच भैया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को सारे जवाब मिल गए हों। भाई लोग, आप लोग कमेंट बताना अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो। बाकी बने रहना इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, जिसको भी भाई को डाउट हो इस चीजों से रिलेटेड। तो ऐसी वीडियो के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद। कहा